हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम अगेन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस क्लास में। और इस समय आप हैं मेरे साथ ज्ञान विद बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर। जो स्टूडेंट्स नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, अभी हमारी जो क्लास चल रही है इसमें हम लोग CBSE NCERT 12th बायोलॉजी की जो बुक है उसके सिलेबस को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, अभी सेकंड चैप्टर जो है वो कंटिन्यू हो रहा है। इस वाले चैप्टर में हम लोगों ने जो है मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट एंड फर्टिलाइजेशन यहाँ तक जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज का जो हमारी सेशन रहेगा, इस सेशन में नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो इसमें फर्टिलाइजेशन। ओके, तो फर्टिलाइजेशन को हम लोग देखेंगे। इससे पहले एक जो टर्म थी वो एक टर्म और रह रही है हमारी, वो थी इसमें पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो उसको हम लोग देखेंगे पहले। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलन पिस्टल इंटरेक्शन? इसका मतलब ये है कि जैसे पोलिनेशन कंप्लीट होगा तो पोलिनेशन से पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पे आ जाएगा। तो स्टिग्मा पर आने के बाद पोलन और जो स्टिग्मा है उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होती है, कुछ केमिकल सिग्नलिंग होती है। सो इट इज नोन एज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। देखिए ये हमारे पास स्टिग्मा और ये कंप्लीट पिस्टिल। जैसे पोलिनेशन होगा तो ये वाले जो पोलन ग्रेन्स हैं वो यहाँ पे पोलिनेट हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। अब देखिए ये वाले जो है पोलन ग्रेन यहाँ पे आ गया, तो ऐसे ये वाला जो स्टिग्मा होता है, इस स्टिग्मा से कुछ केमिकल्स सीक्रेट होंगे, कुछ एंजाइम्स सीक्रेट होंगे, वाटर, एंजाइम्स, शुगर, बोरॉन, ये वाले जो मैटर्स हैं वो यहाँ से सीक्रेट होंगे और उनको एब्जॉर्ब करके ये जो पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट होकर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ से इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन हो रही है, ये जो केमिकल सिग्नलिंग हो रही है, इट इज नोन एज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ओके, डेफिनेशन देखिए। केमिकल सिग्नलिंग, केमिकल सिग्नलिंग बिटवीन पोलन एंड स्टिग्मा, pollen and stigma from landing of pollen on stigma till entry of पोलन ट्यूब इन ओव्यूल। ओके, ये है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। केमिकल सिग्नलिंग बिटवीन पोलन एंड स्टिग्मा एट लैंडिंग ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा टिल एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल्स। ओके, जैसे ये वाला पोलन ग्रेन यहाँ पे पोलिनेट होगा, उसके बाद में यहाँ से जर्मिनेट हो गए और ये वाले पोलन ट्यूब जो है, ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा और ये जो है कंप्लीट ग्रो करते हुए यहाँ पे जो ओव्यूल्स है, इस ओव्यूल के अंदर जब तक इसकी एंट्री नहीं हो जाएगी तब तक इनके बीच में जो केमिकल सिग्नलिंग चलेगी, इट इज नॉन एज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ओके, अब देखिए ये वाले जो है इसमें कैसे ये वाले कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास, जैसे ये एंटर जो है पोलन ट्यूब जो है वो फॉर्मेशन होगा इसका, क्योंकि ये वाला जो है पोलन ग्रेन में हम लोगों ने इसके स्ट्रक्चर में देखा था कि पोलन जो होता है इसके बीच में इसमें जो है दो सेल प्रेजेंट है। फर्स्ट इज वेजिटेटिव सेल एंड सेकंड वन इज जर्मिनेटिव सेल। तो वेजिटेटिव जो सेल्स है, इस वेजिटेटिव सेल्स का न्यूक्लियस है वो इस पोलन ट्यूब में आगे की ओर रहेगा और उसके बाद में ये जो जर्मिनेटिव सेल है, इस जर्मिनेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड होके और दो मेल गैमेट्स हैं इनका फॉर्मेशन कर लेगा। ओके, अब ये वाली जो प्रोसेस है वो कैसे कंप्लीट होती है ये देखिए। तो नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक वह फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं उनके फ्यूजन की प्रोसेस जो होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। ओके, डेफिनेशन देखिए, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल गैमेट कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ओके, ये क्या कहलाएगा इसमें? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन जो है वो इसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, बोथ मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल जो गैमेट्स हैं उन दोनों का फ्यूजन जो है वो क्या कहलाएगा इसमें? फर्टिलाइजेशन। ओके, फर्टिलाइजेशन जो टर्म है, ये टर्म सबसे फर्स्ट में जो है वो प्रोसेस जो है इसकी खोज जो है वो स्ट्रासबर्गर ने की थी। स्ट्रासबर्गर ने जो है ये प्रोसेस जो है इसकी डिस्कवरी की। कब की थी इसकी डिस्कवरी? इन 1884 में की। और ये वाले जो है इन्होंने स्ट्रासबर्गर ने जो इसमें इसकी जो प्रोसेस है, स्ट्रासबर्गर ने 1884 में लीलियम जो प्लांट है इस प्लांट की स्टडी करके और इन्होंने जो है वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इसकी डिस्कवरी की है। ओके, ये वाला हो गया इसमें फर्टिलाइजेशन। अब ये जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है ये अलग अलग स्टेप्स में जो है वो कंप्लीट होगा। इसके लिए प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगी? फर्स्ट में इसमें जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन स्टिग्मा, ये वाले जो है फर्स्ट स्टेप, germination of pollen grain on stigma। ये जो ये इसमें फर्स्ट स्टेप रहेगा स्टिग्मा पे। ओके, इट इज पिस्टिल। यहाँ पे जो पोलन ग्रेन ये पोलिनेट हुआ है, तो यह जो पोलिनेट हुआ पोलन ग्रेन्स होता है, इसके लिए हम लोगों ने देखा था इसमें यहाँ पे जो है इसके आउट में तो है एक्साइन इस टाइप से, और ये वाले जो है 3 जर्म पोर ये इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, ये इस टाइप से जो है ये पोलन की स्ट्रक्चर है। ये वाले जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इन पोलन ग्रेन्स के ऊपर जो जर्म पोर लगे हैं, इन जर्म पोर से इनर लेयर इज इंटाइन। इंटाइन जो है वो इन जर्म पोर से बाहर की ओर निकलेगी, जिससे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से ये जो है वो जर्मिनेट कैसे होगा? ये जो स्टिग्मा है कुछ मैटर्स यहाँ से रिलीज करेगा, एंजाइम, शुगर, वाटर, सच एज शुगर, वाटर एंड बोरॉन, एंजाइम, ये कुछ मैटर्स हैं वो यहाँ से सीक्रेट होंगे, तो इनको एब्जॉर्ब करके और ये वाला जो है ये इसमें पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे जो है ये जर्म पोर जो है यहाँ से पोलन ट्यूब जो है वो बाहर की ओर निकल जाएगी। अब इसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें पोलन ट्यूब जो बन रही है, इस पोलन ट्यूब में ये जो पोलन ट्यूब बनेगी इसके टर्मिनल एंड पे रहेगा वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ये जो टर्मिनल एंड है यहाँ पे है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और यहाँ पे जो है ये जो जेनेटल सेल्स थी या जर्मिनेटिव सेल्स हैं, इसका न्यूक्लियस डिवाइड होके और 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ से जो दोनों मेल गैमेट है ये इस वेजिटेटिव न्यूक्लियस के जस्ट पीछे की ओर रहेंगे। यहाँ पे पोलन ट्यूब के अंदर ये वाले जो दोनों हैं ये क्या रहेंगे इसमें मेल गैमेट, ये मेल गैमेट है। ठीक है, तो ऐसे ये वाला जो है वेजिटेटिव न्यूक्लियस और मेल गैमेट, ये जो है ये कंप्लीट जो जर्मिनेटिव पोलन ग्रेन जो रहेगा ये जो है एक्चुअल में क्या है मेल गैमेटोफाइट, ओके, मेल गैमेटोफाइट। अब यहां से देखिए इसके बाद में जैसे पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हुआ है तो ये जो लॉन्ग स्टाइल वाला पार्ट है, इस लॉन्ग स्टाइल वाले पार्ट से जो है ये ओव्यूल्स
क्योंकि ये वाली ओवरी है तो ओवल्स की ओर जो है इसमें मूव करेगी। तो ये यहाँ से कुछ मैटर्स जो है वो इन स्टेल के थ्रू जो है वो सीक्रेट होंगे। तो इसमें जो पोलन ट्यूब का मूवमेंट होगा इट इज कीमोट्रोफिक, कीमोट्रोफिक मूवमेंट। ये जो है ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे कि ये वाले जो है कुछ मैटर्स यहाँ से सीक्रेट हो रहे हैं, केमिकल्स जो है वो यहाँ से सीक्रेट हो रहे हैं। तो ये जो मूवमेंट रहेगा ये कहलाएगा इसमें कीमोट्रोफिक मूवमेंट। और ये वाली जो प्रोसेस है वो तब तक चलेगी जब तक ये वाले जो पोलन ट्यूब है वो इस ओव्यूल्स में एंटर ना कर जाए। ओके, तो ये जो है ये हमारे जो है ये रहेगा इसका फर्स्ट स्टेप, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा। ऐसे ही नेक्स्ट जो है नेक्स्ट स्टेप इसमें पाथवे ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ट्यूब। सेकंड जो है सेकंड स्टेप इसमें पाथवे ऑफ पोलन ट्यूब। तो ये वाले जो पोलन ट्यूब है वो किस में जा रही है, वो जा रही है स्टेल जो है उसके थ्रू यहां से मूव कर रही है। ये जो है यहां से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ तो ये वाला जो स्टेल वाला पार्ट है इस स्टेल वाले पार्ट में यहां पे मूव करेगी। ओके, तो ये रहेगा इसमें पोलन ट्यूब जो है उसका पाथवे। ओके, नेक्स्ट अब इसके बाद में इसमें एंट्री जो है इसमें एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल। थर्ड जो है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल, ओके। तो यहां से देखिए अब ये वाले जो वो मूव करते हैं कीमोट्रोफिक मूवमेंट हो रहा था तो यहां पे आ गई, कहां पे, ओव्यूल के पास में आ गई। तो अब इसमें जो एंट्री है, एंटर जो करेगी वो 3 वेज में करती है, 3 तरीके से जो इसमें एंट्री हो सकती है। तो फर्स्ट जो है इसमें इट इज नोन एज पोरोगेमी। फर्स्ट जो रहेगा हमारा पोरोगेमी। ओके, व्हाट इज द मीन ऑफ पोरोगेमी? एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल बाय माइक्रोपाइल एंड। जब पोलन ट्यूब जो है वो इस ओव्यूल के अंदर, एग्जांपल देखिए ये हमारे पास ओव्यूल है, ओव्यूल में ये वाले एग सिनर्जिड सेल्स, दीज आर एंटीपोडल सेल, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ओके, इसके बाद में ये वाले जो है ये रहेगा इसमें ये पोलन ट्यूब सॉरी ओव्यूल है। तो इस ओव्यूल के अंदर यहाँ पे जो पोलन ट्यूब आ रही है, ये जो आने वाले पोलन ट्यूब है वो माइक्रोपाइल एंड से एंटर करे इसमें, यहाँ से आके, और ये माइक्रोपाइल एंड है तो यहाँ से इसमें एंटर कर रही है। कौन से एंड से? माइक्रोपाइल। ओके, ये जो है ये है इसमें माइक्रोपाइल और इट इज पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब की जो एंट्री है ये हो रही है यहाँ पे माइक्रोपाइल एंड से, इट इज कॉल्ड पोरोगेमी। ये क्या कहलाएगा इसमें? पोरोगेमी। तो इट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। नेक्स्ट वन, सेकंड जो है, सेकंड वन रहेगा इसमें मीजोगेमी। व्हाट इज द मीजोगेमी? थ्रू इंटीग्यूमेंट्स, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल थ्रू इंटीग्यूमेंट। तो इंटीग्यूमेंट्स जो होता है, इसके जो आउटर और इनर इंटीग्यूमेंट्स हैं उनसे होते हुए यदि ये पोलन ट्यूब एंटर करे देन इट कॉल्ड मीजोगेमी। ये जो पोरोगेमी था, मोस्ट ऑफ डाइकोट जो होते हैं उनके अंदर इसी टाइप की एंट्री होती है।
ओके, नेक्स्ट वन मीजोगेमी। तो मीजोगेमी के लिए हमारे पास ये है, ओके। तो यहां से जो पोलन ट्यूब की जो एंट्री होगी वो होगी यहां से, ये जो इस टाइप से, ये वाला जो पार्ट है ये इसमें इंटीग्यूमेंट्स, ओके, इट इज इंटीग्यूमेंट, इंटीग्यूमेंट एंड इट इज पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब की जो एंट्री है वो इंटीग्यूमेंट वाले पार्ट से हो, देन इट कॉल्ड मीजोगेमी, ओके। ये वाली थी इसमें मीजोगेमी, और मीजोगेमी जो है ये होता है कुकुरबिट्स में। इसका जो एग्जांपल है वो है कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी जो फैमिली होती है उनके अंदर ये जो है वो फाउंड होता है। अभी जो पोरोगेमी देखा था, ज़्यादातर जो मोस्ट ऑफ प्लांट्स हैं उनके अंदर ये टाइप का होता है, लेकिन मीजोगेमी जो है वो होती है इसमें कुकुरबिट्स में, ओके। थर्ड वन, तीसरी जो एंट्री है, थर्ड टाइप इज चेलेजोगेमी। थर्ड जो टाइप आएगा इसमें वह है चेलेजोगेमी। थर्ड वन चेलेजोगेमी। What is the meaning of chelezogamy? When pollen tube enter in ovules through chelezal part known as chelezogamy, okay। ये हमारा जो है ओवल्स के अंदर एम्ब्रियो सैक जिसमें एग सेल, सिनर्जिड सेल्स, एंटीपोडल सेल्स एंड इट इज इंटीग्यूमेंट्स, ओके। ये इसमें चलेजा तो यहां से जो पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब की जो एंट्री है वो इसमें चेलेजल वाले पार्ट से हो जाएगी, इस टाइप से जो है वो एंटर कर गई और यहाँ पे आएगी एग के पास में, क्योंकि फर्टिलाइजेशन जो है वो एग सेल के साथ ही होगा। और पहले इसकी जो है आइडेंटिफिकेशन वो भी कहाँ से होगा, ये वाले जो सिनर्जिड सेल्स हैं इनके जो फिलीफॉर्म अपार्टस होते हैं वो इसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो इसकी जो एंट्री है ये इसमें पोलन ट्यूब, तो पोलन ट्यूब की जो एंट्री है वो हो गई इसमें चेलेजा के थ्रू, देन इट इज नोन एज चेलेजोगेमी। इसका जो है थ्रू चेलेजा, चेलेजल वाले पार्ट से जो है इसमें एंट्री हो रही है। तो ये वाले जो है ये इसमें जो है कैजुराइना एग्जाम्पल, इसमें कैजुराइना जो है उसके अंदर इस टाइप की एंट्री होती है। तो ये जो हो गया ये था इसमें थर्ड जो स्टेप है इसका, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल्स बाय 3 वेज, पोरोगेमी, मीजोगेमी एंड चेलेजोगेमी। पोरोगेमी जो उसमें माइक्रोपाइलेंट से होगा, मीजोगेमी में इंटीग्यूमेंट्स के थ्रू होगा, और चेलेजोगेमी जो है उसमें चेलेजल पार्ट के थ्रू उसमें एंट्री होती है, ओके। नेक्स्ट इसमें एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन एम्ब्रियो सैक, ओके। अब यहां से देखिए एम्ब्रियो सैक कौन सा पार्ट है, ये हमारे पास एम्ब्रियो सैक है, क्योंकि ये वाला जो था इसमें एग सेल, सिनर्जिड सेल्स और एंटीपोडल सेल्स, ये जो है ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर थी यहाँ पे। अब यहाँ से जो एंटर करेगी ये जो फिलीफोरम अपार्टस है, इसको दोबारा से बनाते हैं। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन एम्ब्रियो सैक के अंदर उसकी एंट्री। अब यहां से देखिए मैं केवल सिर्फ जो है वो एम्ब्रियो सैक वाला पोर्शन का जो है वो डायग्राम बना रहा हूं। यहाँ पे जो है ये हमारे पास 3 एंटीपोडल सेल्स, 1 इज सिनर्जिड सेल्स, 1 इज एग सेल, 2 आर सिनर्जिड सेल्स and it contain lateral hooks like structure known as filiform and it is secondary nucleus,
विच कंटेन 2 न्यूक्लियस। ओके, तो ये जो है ये इसमें एग, ये इसमें सिनर्जिड सेल्स, सिनर्जिड सेल। ओके, अब यहां से देखिए इसमें जो ये पोलन ट्यूब आ गई है, ये मान लीजिए किसी भी वे से आई है लेकिन यहां तक आ गई, चाहे इसमें मीजोगेमी है, मे बी पोरोगेमी और मे बी चेलेजोगेमी, लेकिन यहां तक आते ही अब यहां से क्या होगा, ये वाले जो है ये इसमें इसको एंटर करवाएंगे, पोलन ट्यूब जो है वो सिनर्जिड सेल्स के थ्रू इसमें एंटर करेगी और जैसे इसमें एंट्री होगी यहाँ पे ये वाले जो इसकी आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, यहाँ पे भी वही केमिकल सिग्नलिंग होगी। केमिकल सिग्नलिंग का क्या मतलब है कि जो है फिलीफोरम अपार्टस, ये फिलीफोरम अपार्टस जो है वो कुछ केमिकल्स जो है सीक्रेट करके और इसका ब्रेस्टिंग में हेल्प करेंगे। तो पोलन ट्यूब है वो एंटर करके और इसके मिडिल वाले पार्ट में जाकर इसका जो टर्मिनल एंड है, ये जो टर्मिनल एंड था वो यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेस्ट हो जाएगा। अभी टूट गया, तो जैसे इसमें टूटेगा तो यहाँ तक आते ही जो इसमें वेजिटेटिव न्यूक्लियस वो तो ब्रेस्ट हो जाएगा। अब उसका जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में इसमें जो मेल गैमेट थे वो दोनों मेल गैमेट जो है वो यहाँ पे फ्री हो गए। ये वाले क्या आ गए अब इसमें, ये इसमें मेल गैमेट, मेल गैमेट। ओके, ये वाले जो है मेल गैमेट ये रिलीज हो गए। अब यहाँ पे जो है सिनर्जिड सेल्स, इनका भी जो फंक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से देखिए ये वाले हैं, ये एग सेल है, मतलब ये जो है ये इसमें दुल्हन है और ये दुल्हन की 2 सहेलियां हैं। दोनों जो सहेलियां हैं वो इसकी चिकोटी ले रही हैं कि यार तेरी तो शादी होने वाली है, से मजे ले रहे हैं इसके। तो यहाँ से इसके हो गया। अब क्या होगा, अब ये वाले जो दोनों हैं ये दोनों दूल्हे हैं, मेल गैमेट जो है वो क्या है, दूल्हे। अब दूल्हे जो है उनमें से एक जो आएगा वो तो इसके साथ जो है अटैच हो जाएगा, एग जो है उसके साथ। तो यहाँ से ये एक मेल गैमेट था, ये एक फीमेल गैमेट है, तो यहाँ से इसके आते ही जो है ये हम पे जो है वो 2n स्ट्रक्चर बन जाएगी और यहाँ से क्या बन जाएगा अब जाइगोट, जाइगोट बन गया। क्योंकि एक एग है, ये जो है ये फीमेल गैमेट और एक मेल गैमेट, दोनों के फ्यूजन से बन गया यहाँ पे एग। उसके बाद में अब ये वाला जो सेकंड वाला मेल गैमेट है इसका क्या, ये सोच रहे यार इसकी तो शादी होगी, इसको तो दुल्हन मिल गई, तो ये कहता है इसको कि यार चल तेरा भी कुछ करवाते हैं। तो यहाँ से जो है ये जाएगा और ये जो दूसरा वाला जो है ये इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ अटैच होगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ देखिए, अब सेकेंडरी न्यूक्लियस में ये तो हो गया था यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद में अब ये जो है ये इसके साथ अटैच होगा। इसके लिए हमें पता है कि सेकेंडरी जो न्यूक्लियस है वो पहले से डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, क्योंकि 2 सेल का जो इसमें साइटोप्लाज्म था वो फ्यूज हो गया था, लेकिन मेल गैमेट इनके जो न्यूक्लियस है वो भी फ्री है। तो 2 न्यूक्लियस तो पहले से प्रेजेंट है। एक जो है एक मेल गैमेट का न्यूक्लियस आएगा, तो ये जो है वो 3n स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। ये क्या बन गया यहाँ पे 3n स्ट्रक्चर, इट इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। ओके, ट्रिपल फ्यूजन। अब यहां से जो ट्रिपल फ्यूजन हुआ है, एक बार यहां पे फर्टिलाइजेशन हो गया, दूसरी बार यहां पे ट्रिपल फ्यूजन हो गया। इट्स प्रोसेस नोन एज ड्यूअल फर्टिलाइजेशन। ये क्या कहलाएगा इसमें, ड्यूअल फर्टिलाइजेशन, ड्यूअल फर्टिलाइजेशन। ओके, ड्यूअल फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब था कि फर्स्ट टाइम जो है एक मेल गैमेट एग के साथ अटैच हुआ और सेकंड जो है इसमें सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ अटैच होगा, विच इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। तो एक बार यहाँ पे जाइगोट बन गया और ये वाला जो है ट्रिपल फ्यूजन जो हुआ है इससे क्या बनेगा, आफ्टर डेवलपमेंट एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड बाय ट्रिपल फ्यूजन। सो इट्स प्रोसेस नोन एज ड्यूअल फर्टिलाइजेशन। ओके, एक जो टर्म है वो हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, ड्यूअल फर्टिलाइजेशन फाउंड ओनली इन डाइकोट प्लांट्स और मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट्स। डाइकोट जो प्लांट या एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उन्हीं के अंदर क्या होता है, ड्यूअल फर्टिलाइजेशन। एंड ड्यूअल फर्टिलाइजेशन इज डिस्कवर्ड बाय एस.जी. नेवास्चिन। ये जो है ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इसके लिए एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस.जी. नेवास्चिन, एस.जी. नेवास्चिन जो है इन्होंने इसकी डिस्कवरी की है। किन्होंने की है, एस.जी. नेवास्चिन ने। और जो है इसकी जो डिस्कवरी थी ये इन्होंने की थी लीलियम, ये प्लांट का नाम है लीलियम एंड फ्रिटिलेरिया,
फ्रिटिलेरिया, ये जो प्लांट था, इस प्लांट के अंदर इन्होंने जो है इसकी डिस्कवरी की थी, एससी नेवासन ने। कब की थी ये? टाइम जो है ये भी हमें ध्यान रख लेना है, 1898 जो है उसमें इसमें डिस्कवरी की थी। फर्टिलाइजेशन जो था, फर्टिलाइजेशन किसने किया था? फर्टिलाइजेशन स्ट्रासबर्गर ने। कब किया था? इन 1884। किस प्लांट में किया था? लीलियम में। यहाँ पे हम लोग बात करें डबल फर्टिलाइजेशन की। डबल फर्टिलाइजेशन इज डिस्कवर्ड बाई एस.जी. नेवासिन इन विच प्लांट? लीलियम एंड फ्रिटिलेरिया। एंड कब किया? इन 1898 जो है उसमें इन्होंने जो इसकी डिस्कवरी की है। तो ये तो था इसमें कंप्लीट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो है यहाँ पे देखो, फर्स्ट जो मेल गैमेट था वो उससे एग के साथ अटैच हुआ, जाइगोट बना, और यही जो जाइगोट है बाद में डेवलपमेंट करके और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। सीड का जो फॉर्मेशन है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा फिर, और ये जो है सेकेंडरी न्यूक्लियस, इससे बनेगा एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म जो है ये इसकी न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इसके बाद में जो है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होता है? सेकेंडरी न्यूक्लियस form triple fusion during double fertilization and further dividation it form endosperm, and endosperm are nutritive structure। एंडोस्पर्म जो होता है वो क्या होता है? न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर। अब इसमें जो है इसके जो है एंडोस्पर्म, इसके कुछ टाइप्स हैं, ये भी हम लोग देख लेते हैं। एंडोस्पर्म जो है ये जनरली जो है वो 3 टाइप्स का होता है। एंडोस्पर्म, ओके। एंडोस्पर्म क्या है? जैसे ये एम्ब्रियो सैक था, एम्ब्रियो सैक के अंदर ये वाली एंटीपोडल सेल्स थी, ये एग सेल, सिनर्जिड सेल्स, और ये सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो एग जो था इससे तो बनेगा जाइगोट, इससे क्या बनेगा? जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, एंड दिस सेकेंडरी न्यूक्लियस फॉर्म एंडोस्पर्म। और ये जो है ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं। सो इट इज नोन एज एंडोस्पर्म। एंड नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो है ये जनरली 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन, इसके जो है टाइप्स। फर्स्ट वन जो है इसमें फर्स्ट में होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। व्हाट इज द मीन ऑफ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का मतलब ये है कि इसके अंदर, यहाँ पे देखिए, इसका जो न्यूक्लियस है वो बार बार डिवाइड होगा, डिवाइड अगेन एंड अगेन। सो मैनी न्यूक्लियस आर फॉर्म्ड, बट अराउंड द न्यूक्लियस नॉट वॉल इज फॉर्म्ड। इसके अराउंड जो है यहाँ से वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्या नहीं बनेगा यहाँ से? वॉल। सो न्यूक्लियस डिवाइड, बट वॉल इज नॉट फॉर्म्ड अराउंड न्यूक्लियस। ओके, और इसका जो एग्जाम्पल है, न्यूक्लियर जो एंडोस्पर्म होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो है इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा? इसका एग्जाम्पल हमारे पास मिल्क ऑफ कोकोनट और वाटर ऑफ कोकोनट वाटर जो होता है, नारियल पानी जिसको बोलते हैं, वो भी एक लिक्विड एंडोस्पर्म होता है। ओके, तो ये जो इसमें ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ऐसे ही सेकंड जो है, सेकंड टाइप क्या रहेगा इसमें? सेकंड इसमें सेलुलर एंडोस्पर्म। सेकंड वन सेल्युलर एंडोस्पर्म। व्हाट इज द मीन ऑफ सेल्युलर एंडोस्पर्म? इसमें जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होने के साथ ही जो है इसमें इसके अराउंड और क्या बनेगा? इसमें इसके अराउंड जो है वो वॉल का फॉर्मेशन भी होगा। तो ऐसे इसके अराउंड इस टाइप से जो है वो वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ऐसे इसमें जो एक लॉन्ग स्ट्रक्चर जो है इसका फॉर्मेशन जो है हमें इस टाइप से दिखाई देता है। ओके, ये वाला हो गया इसमें सेल्युलर एंडोस्पर्म। ओके,
क्योंकि यहाँ पे जो ये वाले न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस तो डिवाइड हो रहे हैं, तो जैसे जैसे न्यूक्लियस डिवाइड होंगे उनके साथ उसके अराउंड में जो है वो वाल का फॉर्मेशन भी होता जाएगा। डेफिनेशन देखिए, न्यूक्लियस डिवाइड एंड वाल आल्सो फॉर्म्ड नॉन एज सेलुलर एंडोस्पर्म। और सेलुलर जो एंडोस्पर्म होता है, इस सेलुलर एंडोस्पर्म का जो एग्जाम्पल देखिए, कर्नेल ऑफ कोकोनट। कर्नेल मीन्स कर्नेल ऑफ कोकोनट। नारियल के अंदर जो व्हाइट कलर गिरी जिसको बोलते हैं, तो वो जो गिरी होती है वो इसी टाइप का एग्जाम्पल होती है, सेलुलर एंडोस्पर्म। ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड टाइप एंडोस्पर्म इज हेलोबियल एंडोस्पर्म। थर्ड टाइप इज हेलोबियल एंडोस्पर्म। इट इज द मिक्स वर्जन ऑफ सेलुलर एंड न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। मतलब इसमें न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो कुछ जो न्यूक्लियस है उनके अराउंड वाल का फॉर्मेशन नहीं होगा, और कुछ जो न्यूक्लियस है उनके अराउंड वाल का फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसे ये वाले जो न्यूक्लियस है, कुछ न्यूक्लियस हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, उनका फॉर्मेशन हो रहा है, कुछ के अराउंड ये वाले बन रहे हैं, कुछ के अराउंड यहाँ पे न्यूक्लियस जो है उसमें वाल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। सो इट इज द मिक्स्ड वर्जन ऑफ न्यूक्लियर एंड सेलुलर एंडोस्पर्म known as हेलोबियल एंडोस्पर्म। एंड दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म मोस्टली फाउंड इन हेलोबियल ऑर्डर ऑफ मोनोकोट्स। मोनोकोट जो प्लांट होता है, मोनोकोट प्लांट के सिर्फ हेलोबियल ऑर्डर में जो है ये प्रेजेंट होता है, तो उन्हीं के बेस पे इसका जो नाम लिखा गया है, इट इज नोन एज हेलोबियल एंडोस्पर्म। इसके जो एग्जाम्पल रहेगा इसमें मेंबर ऑफ हेलोबियल ऑर्डर ऑफ मोनोकोट। मोनोकोट जो है, मोनोकोट के हेलोबियल ऑर्डर के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें जनरली इस टाइप का जो है एंडोस्पर्म ये फाउंड होता है। ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें हम लोग एम्ब्रियो फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन और जो रिप्रोडक्शन जो होता है उसके कुछ स्पेशल टाइप्स हैं उनको भी हम लोग उसमें कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोग जो है अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और ये वाले जो वीडियो हैं यदि आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें और हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग जब भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसके नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपको मिल जाए। इस वाले चैनल पे जैसा कि आपको बताया गया था कि NCERT 11th और जो 12th के जो NCERT है उनके सभी जो चैप्टर्स हैं उन टॉपिक्स को हम लोग चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज कंप्लीट उनको यहाँ पे जो है रिवाइज करेंगे। तो यदि ये वाला जो वीडियो है आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।